तो भाइयों यहाँ दिल्ली में तो बारिशें फिलहाल रुक चुकी हैं, पर मूवी के टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स इनकी बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो सब पे फटाफट बात करते हैं, जहाँ शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर स्टारर परम सुंदरी के सॉन्ग परदेसिया से, जिसको गाया है ओए होए होए सोनू निगम ने। और ट्रस्ट में ये गाना विजुअली तो बहुत खूबसूरत है ही, पर सुनने में उससे भी ज्यादा है। तो सोनू निगम जब एट हिज बेस्ट हो तो गाना अपने आप काफी कैची बन जाता है और मूवी की होलसम वाइब भी काफी अच्छी लग रही है सॉन्ग को देखने के बाद। फिर इसके बाद टीजर आया फरहान अख्तर की 120 बहादुर का, जो विजुअली काफी अपीलिंग फील होता है। और ये कहानी इंडो चाइना वॉर 1962 की है, जहां मेजर शैतान सिंह भट्टी की कमांड के अंडर 120 इंडियन सोल्जर्स भिड़ गए थे 3000 चाइनीज सोल्जर से। तो एज ऑफ नाउ ये टीजर देखने के बाद ये मूवी आपको एक्साइट तो करती है, लेकिन एक्साइट तो भाई वश लेवल 2 के ट्रेलर ने भी कर दिया है, जो थैंकफुली हिंदी में भी डाला है इन्होंने इस बार। तो मतलब मूवी भी हिंदी में रिलीज होगी, ये अच्छी चीज है। फिर आगे आए तो रणबीर कपूर की एनिमल और मार्को से हेवीली इंस्पायर्ड टाइगर श्रॉफ की बागी 4 का टीजर ड्रॉप हो चुका है। और इसमें इतना गोर वायलेंस ब्लडशेड देखने को मिलेगा, ये बात तभी कंफर्म हो गई थी जब इसके पोस्टर रिलीज करे गए थे। तो उनसे पता चल ही रहा था कि ये इस फ्रेंचाइज की टोन को शिफ्ट करने वाले हैं, और वही डार्कर टोन हमें देखने को मिल रही है इस टीजर में। बाकी देखो टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त एक्शन कर रहे हैं, बढ़िया है। अबे तुमने लड़कियों से भी वायलेंस करवा दिया, हालांकि गलत बात नहीं है, नारी शक्ति जिंदाबाद। पर वो जिसका डेब्यू हो रहा है अपने से 3 गुना ज्यादा हैवी आदमी को उठा के फेंक रही है बे, वो भी बिना ताकत लगाए, बिना एक्सप्रेशन बदले, और ऊपर से जो ऐसा ओवर द टॉप एक्सप्रेशन दिया है, मतलब इंसान हंस हंस के पागल हो जाए भाई। पर देखो जो भी है, वैसे भी मैं इस फ्रेंचाइज की कुछ ज्यादा खास इज्जत करता नहीं हूँ, पर जो एक टोन इन्होंने शिफ्ट करी है उसकी, और टाइगर श्रॉफ फाइनली ग्राउंडेड एक्शन कर रहा है बिना गुलाटी मारे, उसके लिए भाई जोरदार तालियां। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सीरियसली। फिर एस राजामौली ने कंफर्म कर दिया कि उनकी अपकमिंग जंगल एडवेंचर फिल्म विद महेश बाबू, उसका फर्स्ट रिवील इस साल नवंबर में करा जाएगा। और उन्होंने इस पोस्टर को भी रिवील करा जिसमें #ग्लोबट्रॉटर लिखा है। अब मेरे को नहीं लगता कि ये मूवी का नाम होगा, पर देखते हैं। लेकिन भाई एस राजामौली ने ये बोल दिया कि जो ये रिवील होगा और जिस तरीके से करा जाएगा, इससे पहले कभी कुछ ऐसा इंडियन सिनेमा में देखा नहीं गया होगा। तो भाई फिर तो इतना ही बोलेंगे कि इंतजार रहेगा आपका। फिर कुछ मीडिया सोर्सेज के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि सलमान खान नेक्स्ट फिल्म बैटल ऑफ गलवान, चांसेस है कि ये मूवी शेल्व हो जाए, क्वेश्चन मार्क। और रीजन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ रिक्वायर्ड परमिशन है इस फिल्म को शूट करने की, जो इंडियन आर्मी से मूवी के मेकर्स को लेनी होंगी। और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो या तो ये मूवी शेल्व हो जाएगी, या फिर इसको पूरे तरीके से फिक्शनल बनाया जाएगा। और क्या पता भाई यही रीजन हो मूवी की शूट को डिले करने का। पर बताया ऐसे भी जा रहा है कि बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान खान एक पीरियड एक्शन फिल्म करते हुए नजर आएंगे, जिसको मलयालम डायरेक्टर महेश नारायणन डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने फहद फासिल की मालिक और सियू सून को डायरेक्ट करा है। तो भाई साहब डायरेक्टर अच्छा है, ये बात तो कंफर्म है। फिर पिछली वीडियो में मैंने बोला था ना, ये मैडॉक वाले हर वीडियो में घुस जाते हैं, आज भी घुस गए। तो खबर कुछ ऐसी है कि मैडॉक फिल्म्स एक साइ-फाई कॉमेडी फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं, टाइटल छूमंतर, जिसमें अनन्या पांडे और अभय वर्मा की एक फ्रेश न्यू पेयरिंग देखने को मिलेगी। और बोला जा रहा है कि 2025 के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्शन में आ जाएगी। फिर शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म अर्जुन उस्तरा, जो पहले इसका नाम था अब रोमियो है, तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं विशाल भारद्वाज, जो ऑलरेडी शाहिद के साथ कमीने, हैदर जैसी मूवीज में काम कर चुके हैं। और अब इस मूवी को तमन्ना भाटिया ने भी ज्वाइन कर लिया है, अलॉन्ग साइड तृप्ति डिमरी, रणदीप हुड्डा और नाना पाटेकर। फिर भाई सैयारा इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग रोमांटिक फिल्म बन चुकी है, जहां अब इसने 500 करोड़ के ब्रैकेट को भी क्रॉस कर दिया है, और अभी भी काफी डिसेंट होल्ड है इसका बॉक्स ऑफिस पे। और अब इसी के साथ अपने विदेशी खबरों की तरफ चलें तो क्रिस हेम्सवर्थ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बता दिया कि जो उन्होंने एक पोस्ट करा था थोड़े टाइम पहले, जिसके बाद ऐसी स्पेकुलेशन लोग करने लग गए थे कि थॉर की जर्नी डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में खत्म हो रही है, तो उस चीज को क्रिस हेम्सवर्थ ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो सिर्फ एक एप्रिसिएशन पोस्ट, एक ग्रेटिट्यूड था फैंस के टुवर्ड्स। तो उस पोस्ट को थोड़ा लोग अलग तरीके से ले गए, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं थॉर को अभी भी फ्यूचर में प्ले करता रहूंगा। और इवन भाई केविन फाइगी ने भी पिछले हफ्ते बोल ही दिया था ना कि क्रिस हेम्सवर्थ कहीं नहीं जा रहे अगले 10 साल तक, तो उदास होने की जरूरत है नहीं। फिर आगे आए तो रिसेंटली रिलीज्ड वेपन्स, जो बॉक्स ऑफिस और रॉटन टोमेटोज पे भाई तबाही मचा रही है। तो कहा ऐसा जा रहा है कि इसके डायरेक्टर जैक क्रैगर ने स्क्रिप्ट लिखी थी एक डीसी यूनिवर्स फिल्म के लिए, टाइटल हेंचमैन, जिसकी कहानी गौतम सिटी में बेस्ड है, और वो स्क्रिप्ट को डीसी स्टूडियोज को भी पिच करने का प्लान कर रहे हैं। पर वो ये है क्योंकि डीसी अभी अभी पैदा हुआ है सुपरमैन के साथ, तो ना तो इनके पास बैटमैन है और ना ही गौतम सिटी। पर हाँ, अगर रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के यूनिवर्स में जाना है तो शायद कुछ हो सकता है, वरना तो भाई बात करके देख लो तुम, क्या पता कोई जुगाड़ बन जाए। फिर भाई रिपोर्टेडली डेव बटिस्टा हो सकता है हेनरी कैविल की रीबूटेड हाईलैंडर फिल्म के मेन विलन कुर्गन को प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ बातचीत ही चल रही है, कुछ कंफर्म नहीं है। फिर जिन जिन लोगों को भी लग रहा था कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 पूरे तरीके से कंप्लीट है, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो रॉस डफर ने स्वयं बताया कि अभी सिर्फ चैप्टर 1 द क्रॉल और चैप्टर 2 द वैनिशिंग ऑफ पता नहीं क्या विल बायर्स हो सकता है पहले सीजन की तरह। तो सिर्फ इन 2 चैप्टर्स की पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है। और डफर भाई साहब ये भी बोल रहे हैं कि चैप्टर 1 एक बहुत इवेंटफुल एपिसोड होगा, जो इनका पर्सनल फेवरेट भी है सीजन 1 के बाद से। तो देखते हैं क्या होता है, पर उम्मीद है बहुत है लास्ट सीजन से, और बहुत हार्ड जाएगा, ऐसी फीलिंग आ रही है।
फिर आखिरी खबर है कि कॉमेडियन मैट राइफ अब लीगल गार्डियन बन चुके हैं अपनी एनाबेल डॉल के, क्योंकि वो लीगली अब ओनर है एडोर लॉरेन के घर और उनके द फेमस अकल्ट म्यूजियम के। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो भी इसके फैंस हैं या जो इसकी स्टैंड अप क्राउड वर्क वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल भी चौंकना मत कि नई वीडियोस आना बंद क्यों हो गई। ये सवाल मत पूछना फिर। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ कि लाइक क्यों नहीं करते हो तुम लोग? हर बार बताना पड़ता है। तो नीचे देखो, नीचे दिखा बटन, हाँ दबा दो उसको। बाय बाय।